बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यार आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक ऑनलाइन अर्निंग का एक तरीका बताऊंगा। कैसे मतलब आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। वेबसाइट भी क्या, वेबसाइट का नाम आपने सिर्फ बनाना है और उस पर एक ऐसी सेटिंग आपने अप्लाई कर देनी है कि ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर जो है वो कंटेंट अपलोड होता रहेगा। ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, ना कोई पिक्चर अपलोड करनी है, ना कोई पोस्ट अपलोड करनी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यार एक ही दिन 20 से 25 मिनट वर्क करके ना आपने एक सेटिंग करके बस छोड़ देना है। मजे की बात आपको बताऊं कि आपकी उस वेबसाइट पर पहले दिन से ही एड्स भी चलेंगे, एड्स तरह के एड्स शो होंगे और उस पर जो कंटेंट अपलोड होगा ना भाई, इंटरनेशनल किस्म की वेबसाइट्स का एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होगा। मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी ना, ऑटोमेटिक वेबसाइट आप क्रिएट करना सीखेंगे, जो आप अपनी बनाएंगे, वो ऑटोमेटिक उस पर ट्रैफिक भी आएगी। 5 से 6 दिन के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी वेबसाइट पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, वो भी यूरोपियन कंट्री से। ठीक है, तो उसके लिए काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। ये टोटल की टोटल वीडियो जो है ना फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला चीज आपको एक भी मैं आपको नहीं बताने वाला। और ये टोटल का टोटल वर्क आप अपने मोबाइल और इंटरनेट का यूज करते हुए भी कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे टेलीग्राम पर कोशिश करें, कांटेक्ट करें, वहां पर मैं जो है ना जल्दी रिप्लाई कर देता हूं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सारे का सारा काम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाने वाला हूं, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखिए मेरे सामने एक स्पोर्ट्स न्यूज की वेबसाइट ओपन है। कितनी प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, बेसिकली ये मेरी खुद की वेबसाइट है और ये देखिए इस पर एड्स भी आपको शो हो रहे होंगे। अब मैं मजे की बात आपको बताऊं कि ये जितनी भी न्यूज इस पर नजर आ रही है, जितनी पिक्चर्स इस पर नजर आ रही हैं, जितनी पोस्ट इस पर नजर आ रही हैं, ये एक भी मैंने खुद से नहीं लिखी, कोई भी पिक्चर मैंने खुद से अपलोड नहीं की, बल्कि ये सारे का सारा काम, टोटल का टोटल वर्क ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने जस्ट एक दिन 15 से 20 मिनट की एक सेटिंग करके छोड़ दिया है और ये लाइफ टाइम अब इस ब्लॉग पर, इस वेबसाइट पर मेरी ये पोस्ट ऑटो पोस्ट होती रहेंगी, ऑटोमेटिक न्यूज अपडेट्स होती रहेंगी और ये जो एड्स लगे हुए हैं लाइफ टाइम मुझे ये इन एड्स की अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि किस तरह आपने इस तरह की नजर आने वाली एक प्रोफेशनल किस्म की स्पोर्ट्स न्यूज की वेबसाइट कैसे बनानी है, उस पर अपने एड्स तरह के एड्स को किस तरह लगाना है और ऑटोमेटिक आपका ये वर्क होता रहेगा और लाइफ टाइम आपको इन एड्स की अर्निंग होती रहेगी इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक हो गया, तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो बीच में जहां जहां मोबाइल की सेटिंग थोड़ी सी और होगी ना, वो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा। मतलब अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका ये सारे का सारा वर्क आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना प्रोफेशनल किस्म का वर्क नजर आ रहा है और मजे की बात, ना कोई आपको स्किल चाहिए, ना आपको कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। ये ऑटोमेटिक सारा वर्क हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि किसी बड़े ही मास्टर बंदे ने ये वेबसाइट क्रिएट की है। ठीक है, ये आप भी भाई अब भी ये वीडियो देखने के बाद अपनी खुद की वेबसाइट इसी तरह की क्रिएट कर सकेंगे। तो काइंडली ऑल स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। सबसे पहले मेरे भैया आपने आ जाना है गूगल में। गूगल में आकर आपने सर्च कर लेना है ब्लॉगर। जब आप ब्लॉगर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी www.blogger.com, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह का कुछ आपके सामने दिखाई देगा। इधर आपने क्रिएट योर ब्लॉग के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट योर ब्लॉग के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आप जो भी जीमेल की आईडी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में लगी होंगी वो आपको शो होंगी। जिस आईडी से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं आपने उस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। उस आईडी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने blogger.com का अकाउंट बन जाएगा और कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। अगर आपको इस तरह का पेज दिखाई दे तो आपने लेफ्ट साइड पर क्रिएट ब्लॉग के बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। नहीं तो आपके सामने डायरेक्ट ही जब आप लॉगिन करेंगे ना अपनी जीमेल की आईडी के जरिए, तो डायरेक्ट आपके सामने इसी तरह का पेज आ जाएगा कि चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। इधर आपने अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का नेम रखना है। तो मैं आपको स्पोर्ट्स न्यूज के रिलेटेड वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं, ऑटोमेटिक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं। तो
यहां पर मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड नाम रख लेता हूं। आपने अपनी वेबसाइट का नेम रखने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने वेबसाइट का एड्रेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप वेबसाइट ब्लॉग बना रहे हैं उसी कैटेगरी के रिलेटेड आपने अपना एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद लिखने के बाद आपने नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब बेसिकली हमारा स्पोर्ट्स अपडेट 514 के नाम से एक ब्लॉग, एक वेबसाइट बन चुकी है फ्री की। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें लेफ्ट साइड पर आप नीचे व्यू ब्लॉग के बटन पर क्लिक करें ना तो आपके सामने ये देखें स्पोर्ट्स अपडेट के नाम से कुछ इस तरह की वेबसाइट बन चुकी है। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैंने आपको इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सिखानी है। अब बेसिकली आपने अपनी इस वेबसाइट का ये जो थीम नजर आ रहा है ना, इसको चेंज करना है। सबसे पहली सेटिंग जो आपने वेबसाइट बनाते ही पहला काम जो करना है, उसके लिए ये देखें थीम का ऑप्शन है, आपको लिखा हुआ नजर आएगा लेफ्ट साइड पर। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। अब यहां से बड़े गौर से एक बात सुनिएगा, ठीक है। ये देखें मैं आपको ना अपने टेलीग्राम के चैनल में एक थीम का लिंक दूंगा, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो भी मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं आपको कौन सी फाइल दूंगा, अपने मोबाइल के लिए कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। और अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मैं ये एक WinRAR की फाइल आपको टेलीग्राम के चैनल में दूंगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल ये देखें इस पर राइट क्लिक करके, ये लैपटॉप वालों के लिए बता रहा हूं, अभी मोबाइल के लिए भी बताने लगा हूं। लैपटॉप के लिए आपने सिंपल ये WinRAR को अनजिप कर लेना है। इस पर राइट क्लिक करके आपने सिंपल एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का या 10 सेकंड का एक प्रोसेस होगा। कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये तो थी लैपटॉप वालों के लिए फाइल जो मैं टेलीग्राम के चैनल में दूंगा। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मैं ये डायरेक्ट आपको देखें न्यूज ब्लॉगर फ्री वर्जन उसके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, XML डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, ठीक है। आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है, ये ब्लॉगर का जो पेज इस तरह का थीम वाला ओपन होगा। आपने यहां पर इस वाले एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपने रीस्टोर के बटन पर क्लिक करना है। रीस्टोर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक्सेस आपके मोबाइल की गैलरी या फाइल मैनेजर में या आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में चली जाएगी। जिधर भी आपने वो थीम डाउनलोड किया होगा आपने उस थीम में जाना है। सिंपल मैंने यहां पर डाउनलोड किया तो इसमें जाता हूं। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपके सामने ये XML की फाइल होगी जो मैं अभी आपको दूंगा, जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड की हुई होगी। और अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो आपके सामने ये कुछ इस तरह के और भी ऑप्शंस नजर आएंगे। इधर आपने सिंपल ये XML वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे या मोबाइल पर भी आप XML वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका थीम यहां पर अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये थीम यहां पर अपडेट हो गया। सिंपल मैं ये देखे व्यू ब्लॉग के बटन पर क्लिक करता हूं ना तो ये देखना मैजिक टोटल का टोटल उसकी लुक ही चेंज होकर आ गई है, ठीक है। टोटल का टोटल उसकी हमारी वेबसाइट की लुक चेंज होकर आ गई है। अब आता है हमारा मेन काम। मेन काम से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पर ये देखे डिफरेंट किस्म की चीजें नजर आ रही हैं। ये कुछ इस तरह के टैग्स नजर आ रहे हैं, ये मेन्यू, ये फीचर डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट कोड्स, इन सब को आपने बारी बारी खत्म कर देना है क्योंकि हमारे ये किसी काम के नहीं है। दूसरे नंबर पर ये देखें न्यूज ब्लॉगर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको भी खत्म करके हमने अपनी मर्जी का इधर नेम चूज करना है या अपनी मर्जी की पिक्चर लगानी है। मेरे भाई ये सिर्फ एक दिन का 15 से 20 मिनट का काम है तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो में यहां तक कभी तक आप पहुंच गए तो काइंडली लाइक लाजमी कीजिएगा इसको, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ब्लॉगर में आना है, ठीक है। ब्लॉगर में आने के बाद ये देखिए आपको ऑप्शन नजर आएगा लेआउट का, थीम के ऊपर आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये बेसिकली आपके थीम का सारा लेआउट है। इधर ये देखिए स्पोर्ट्स अपडेट हेडर लिखा हुआ नजर आएगा ना, आपने यहां पर क्लिक करना है पेंसिल के निशान पर। इधर आपका स्पोर्ट्स अपडेट का नेम लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये नीचे
पिक्चर का एक यूआरएल होगा, इसको आपने सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने यहां पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वेबसाइट का नेम जो है ना ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट हो गया। उसके बाद ये टॉप मेन्यू को आपने यहां से सिलेक्ट करके सिंपल इसको शो दिस विजिट है ना, इस ऑप्शन को ऑफ करके आपने सेव के निशान पर क्लिक कर देना है। बेस्ट है, ये थोड़ी सी सेटिंग है। उसके बाद ये टॉप सोशल है, इसको भी आपने खत्म कर देना है। इसको भी आपने यहां से सिलेक्ट करके नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, यानी कि इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। उसके बाद आ रहा है ये हॉट विजिट, इसको आपने रहने देना है। ये टॉप टैग्स नजर आ रहे हैं, इनको भी आपने खत्म करना है। इसको भी यहां से क्लिक करके सिंपल आपने इस ऑप्शन को ऑफ करके नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ी सी सेटिंग है, ये आपने करनी है। उसके बाद ये आ जाता है मेन मेन्यू, यहां पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने सिंपल बंद करके सेव के निशान पर क्लिक कर देना है। बेस्ट हो गया। उसके बाद ये ब्रेकिंग टिकर, ये आपने रहने देना है। ये ब्रेकिंग टिकर ये वाली चीज है, ये देखें मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये वाला ब्रेकिंग टिकर नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, इसको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ये HTML जावास्क्रिप्ट, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहां पर तो हमने अपने एड्स लगाने हैं जिनकी हमें अर्निंग होगी। हॉटेस्ट न्यूज, इसको भी रहने देना है। फीचर सेक्शन को रहने देना है। वर्ल्ड फ्रेश अपडेट, इसको भी रहने देना है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, एडिटर अपडेट, इस यहां पर आपने क्लिक करके इन वाले ऑप्शंस को, यानी कि जितने भी फजूल किस्म के ऑप्शंस होंगे ना उनको बारी बारी आपने ऑफ कर देना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिधर भी HTML जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आपको नजर आएगा ना, उसको आपने बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना, क्योंकि यहां पर तो हमने अपने एड्स लगाने हैं, ज्यादा से एड्स, ताकि हमारी अर्निंग हो। ठीक है, इसी तरह सिंपल ये राइट साइड पर आपने बारी बारी जो फजूल ऑप्शंस होंगे ना उनको बारी बारी ऑफ कर देना। बेस्ट हो गई, यहां तक समझ आ गई है ना। अगर मैं सारे ऑप्शंस अभी ऑफ करने बैठूं तो भाई वीडियो ही बहुत ज्यादा लंबी हो जानी है। ऑफ करने के बाद आपने ये सिंपल ये देखें नीचे सेव का निशान आपको एक बना हुआ नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारे की सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि सेटिंग सेव होने के बाद हमारा ब्लॉग किस तरह लग रहा है। मैं सेटिंग सेव हो चुकी है, ये नीचे व्यू ब्लॉग के बटन पर क्लिक करता हूं तो ये हमारी वेबसाइट आप जो ओपन होकर आएगी, देखना उसके ऊपर ना कोई मेन्यू होगा। यहां पर जो आपको मेन्यू बना हुआ नजर आ रहा था, यहां पर जो मेन्यू बना हुआ नजर आ रहा था, ये देखें इधर ये सेटिंग से पहले ये भी मेन्यू नजर फजूल किस्म के ये ऑप्शंस नजर आ रहे थे, ये ऑप्शंस नजर आ रहे थे, वो अब ये देखें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। बेस्ट हो गया। अब आता है हमारा मेन काम के हमारी ऑटोमेटिक इस पर इस तरह की पोस्ट कैसे होंगी, व्यूज कैसे आएंगी, इस तरह की पिक्चर्स कैसे लगेंगी, ये मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने ऐड किस तरह चलाने हैं जिसकी हमें जिनका फायदा होगा, जिनकी अर्निंग हमें होगी। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने अपने ब्लॉगर पर ऑटोमेटिक कौन सी सेटिंग करनी है कि हमारी इस तरह की न्यूज की वेबसाइट बन जाए। ठीक है, उसके लिए मेरे भाई सिंपल ये देखें, आपने आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है IFTT। तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी www.iftt.com, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। ठीक है, इधर सिंपल आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपने कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके मोबाइल या लैपटॉप में अगर ज्यादा आईडीज लगी है ना, तो इधर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जिस आईडी से आपने अपनी वेबसाइट अपना ब्लॉग बनाया है ना, ये वाला, उसी आईडी से ये IFTT का आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये सिंपल आपने कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आपने अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट IFTT का पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपने सिंपल ये ऊपर लेफ्ट साइड पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का खुद ब खुद ही ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम है। ये IFTT का आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब
अब आपने क्या करना है, सिंपल मेरे भाई, ये देखे एक क्रिएट का ऑप्शन आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा IFTT का, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इधर आपने सिंपल ये इफ दिस के सामने ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपने सर्च कर लेना है RSS, RSS लिखकर जब आप सर्च करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा RSS फीड का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपका नजर आ रहा है न्यू फीड आइटम, आपने इस पर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने फीड URL, अब यहां पर देखना, बड़े गौर से बात सुनना, अब यहां पर हमने उस वेबसाइट का लिंक देना है जिसकी ऑटोमेटिक पोस्ट, जिसकी न्यूज यहां पर हमारी वेबसाइट पर अपलोड होती रहेंगी। जिस ये मैंने 2 वेबसाइट एड्स की हुई हैं, 2 वेबसाइट पर जो भी डाटा अपलोड होता है, जो भी पिक्चर अपलोड होती है, जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज अपडेट होती है, वो ऑटोमेटिक ये देखें मेरी वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है। ऐसी वेबसाइट निकालने के लिए 2 वेबसाइट सिर्फ आप लगा सकते हैं। आपने गूगल में आकर सर्च कर लेना है RSS न्यूज, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी thenews.com.p के नीचे द न्यूज RSS भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। यहां पर हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज की वेबसाइट बना रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूज की। तो ये देखें स्पोर्ट्स का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, स्पोर्ट्स, उसके स्पोर्ट्स के सामने आपको RSS लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। ठीक है, सिंपल ये ऊपर जो URL होगा ना इस वेबसाइट का, इस वेबसाइट का एड्रेस होगा, इसको आपने कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है अपनी उसी IFTT वाले वेबसाइट में और यहां पर आपने कर देना है इसको पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट ट्रिगर के बटन पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट ट्रिगर के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद यहां पर आपने नीचे देन दैट इसके सामने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद इधर आपने सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर लिखकर जब आप सर्च करेंगे ब्लॉगर के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपने क्रिएट पोस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप कनेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके सामने पेज इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपने अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर इस तरह का पेज ओपन होकर ना भी आए तो डायरेक्ट ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इधर ये क्या नजर आ रहा है, सबसे ऊपर आपको आपकी वेबसाइट का नेम नजर आ रहा है, स्पोर्ट्स अपडेट, नीचे आपको टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों चीजों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बॉडी के नीचे आपको एक कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखें एंट्री URL, उसके सामने BR के सामने एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सामने आपने टच करना है। ठीक है, और उसके बाद जितना भी इसके नीचे वाला कोड होगा ना उस सारे को आपने सिलेक्ट करके इसको कर देना है रिमूव। बेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ गया है लेबल के बटन पर क्लिक करके आपने ये जो IFTTT लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सिंपल आपने यहां पर लिख देना है न्यूज। ठीक है, न्यूज लिखने के बाद ये जो भी स्पोर्ट्स लिख दे या अपडेट लिख दे, जो आपका दिल करता है वो लिख दे। लिखने के बाद आपने सिंपल ये क्रिएट एक्शन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। इधर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जादू देखना मेरे भाई, ये देखें आपका सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो चुका है। अब पता क्या होगा, जो भी इस वेबसाइट पर ये जो हमने स्पोर्ट्स की वेबसाइट चूज की है, इसके सामने RSS का ये कोड यहां पर IFTT में लाकर अपनी इसको अपने ब्लॉग के साथ कनेक्ट किया है। जब स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज इस वेबसाइट पर अपलोड होगी, ये इंटरनेशनल किस्म की वेबसाइट है, यहां पर जितनी भी एक वेबसाइट नहीं है 5 से 7 किस्म की वेबसाइट का डाटा यहां पर मौजूद होता है। वो जब इन वेबसाइट पर अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिक हमारे ब्लॉगर की वेबसाइट पर जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है वो उस पर भी अपडेट होता रहेगा। जिस तरह ये देखे खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये अपडेट्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक ये न्यूज आ रही हैं। इसी तरह आप अगर दोबारा से IFTT में कोई और भी ऐड करना चाहते हैं, मसलन आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड है ना,
इसके अलावा नेशनल के रिलेटेड है, वर्ल्ड न्यूज ऐड करना चाहते हैं, बिजनेस के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, तो सिंपल आपने दोबारा से वही प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया ना, आपने उसको दोहरा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने अपनी जो ये वाले ऐड हैं वो किस तरह लगाने हैं। मेन चीज मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो वेबसाइट होगी ना, ये जो आपने ब्लॉगर का अभी ब्लॉग बनाया है, इस पर ये पोस्ट आपकी ये सारी सेटिंग करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद स्टार्ट होंगी। उसके बाद फिर चल आपका काम चलते ही रहना है। ठीक है, सिंपल आपने आ जाना है इन एड्स को लगाने के लिए, जिनका फायदा होगा, जिनकी अर्निंग होगी। एड्स को लगाने के लिए मेरे भाई आपने अपने एडस्टेरा के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। एडस्टेरा का अकाउंट आपको नहीं बनाना आता तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसको देखकर 5 से 6 मिनट के अंदर आप अपना एडस्टेरा का वेरीफाई अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं। ठीक है, एडस्टेरा का अकाउंट बनाने के बाद आपने यहां पर सिंपल नीचे ये लेफ्ट साइड पर वेबसाइट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये नीचे आपको ग्रीन कलर का दिखा हुआ नजर आएगा ऐड वेबसाइट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इधर आपने अपनी वेबसाइट ऐड कर दी है जो अभी अभी हमने अपना ब्लॉग बनाया। ठीक है, उसका वेबसाइट का यूआरएल, उसका लिंक आपने ऐड करना है। उसके लिए ये देखें व्यू ब्लॉग के बटन पर क्लिक करें ना, तो ये हमारा ऊपर हमारा एड्रेस होगा, इसको आपने सिंपल यहां से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है एडस्टेरा में, और इधर वेबसाइट की जगह आपने उसी एड्रेस को कर देना है पेस्ट करने के बाद नीचे आपने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सोशल है, मूवीज है, एडल्ट है, यूआरएल शॉर्टनेस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है हमारी, तो मैं स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ये देखे बैनर 728/90 आपको नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, यानी कि एक ऐड भी साथ ही क्रिएट कर लेते हैं। उस पर क्लिक करके आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये देखे आपका नीचे स्पोर्ट्स अपडेट, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, उसके सामने ये पेंडिंग है। अभी ये 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट एडस्टेरा पर अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहां से एड्स उठाने हैं और अपने ब्लॉगर के इस वेबसाइट में लगा देने हैं, बस उसके बाद हमने चुप करके बैठ जाना है, ऑटोमेटिक लाइफ टाइम हमारी अर्निंग होगी। क्योंकि भाई ये जो न्यूज है ना, ये इंटरनेशनल न्यूज है और इनकी एसईओ भी अच्छे से हुई होती है। ठीक है, हमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा क्योंकि हम एडस्टेरा के ऐड यूज कर रहे हैं, हम गूगल एडसेंस के ऐड यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होगा और ऑटोमेटिक वो सर्चिंग में भी जाएगा। आप हैरान होंगे कि 5 से 7 दिन के बाद आपकी वेबसाइट पर कितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी, क्योंकि आपका कंटेंट यार प्रोफेशनल होगा ना, इसलिए। ठीक है, तो हम अपनी एडस्टेरा की वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा ये वेबसाइट अप्रूव हुई है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल ये वेबसाइट को मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद नीचे आ जाते हैं तो हमारी ये वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है। ये देखें आपके सामने 1 ऐड यूनिट भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। सिंपल ये लेफ्ट साइड पर आपने इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये 728/90 का एक ऐड हमारा एक्टिव हो चुका है। उसके सामने आपको ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा गेट कोड का, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जितना भी कोड है आपने इसको कॉपी कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, इसको यहां से कर देना है क्लोज करने के बाद आपने दोबारा से आना है अपने ब्लॉगर में। ये देखें लेआउट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया हुआ है, लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे ऊपर ये देखें स्पोर्ट्स अपडेट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये स्पोर्ट्स अपडेट, उसके सामने यहां पर हमारा ये ऐड लगेगा। तो उसके लिए आपने ये देखे हॉट विजिट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, हेडर, ये हेडर ऐड के नीचे आपने इसके सामने पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद इसको टाइटल को आपने यहां से कर देना है रिमूव। इस कोड को जो पहले लिखा हुआ नजर आएगा इसको भी सिलेक्ट करके आपने खत्म कर देना, और जो एडस्टेरा से कॉपी किया उसको यहां पर कर देना है पेस्ट, और नीचे सेव के निशान पर कर देना है आपने क्लिक। इसी तरह आपने दोबारा से ये देखें और भी ऐड यहां पर जनरेट करवा लेने हैं। उसके लिए ये आपकी वेबसाइट के सामने आपको ऐड यूनिट एडस्टेरा में लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें 728 वाला ऐड हमने पहले जनरेट कर लिया है। अब हम 468.60 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 60 ये वाला ऐड जनरेट कर लेते हैं। सिंपल आपने इस पर सिलेक्ट करना है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से
वही प्रोसेस है, गॉट इट के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको 2 ऐड यूनिट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी 30 सेकंड में अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने की निशानी ये होगी कि उसके सामने आपको जो है ना पेंडिंग लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये देखिए एरो के सामने मैं नीचे करता हूं ना क्लिक, तो बैनर के नीचे बैनर 468 जरा मल्टीप्लाई 60 के सामने आपको पेंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक्टिव हो जाता है। तो मैं आपको ये भी ऐड लगाने का तरीका बता देता हूं और 1-2 ऐड मैं करने का तरीका आपको बता देता हूं। बाकी के टोटल एड्स आपने खुद लगाने हैं, ठीक है। किसी जगह पर प्रॉब्लम बनेगी ना, मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिएगा, वहां पर मैं जो है ना जल्दी रिप्लाई कर देता हूं आपको। तो एड्सटेरा की वेबसाइट को 30 सेकंड बाद या तो 1 मिनट के बाद आपने दोबारा से कर लेना है रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये वाला ऐड भी जो है वो अप्रूव हो चुका होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अप्रूव हो चुका है। इसको सिंपल मैं यहां पर क्लिक करता हूं। ये जो 468 मल्टीप्लाई बाई 60 है, इसके सामने मुझे गेट कोड का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इस कोड को भी यहां से कर लेता हूं कॉपी। दोबारा से आता हूं ब्लॉगर के लेआउट में, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखें एड्स प्लेसमेंट के नीचे HTML जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। यहां पर मैं क्लिक करता हूं सिंपल पेंसिल के निशान पर और पहले वाले कोड को खत्म करके यहां पर सिंपल इस कोड को कर देता हूं पेस्ट और इसको कर देता हूं सेव के निशान पर क्लिक कर दिया। अब आपने खुद से ऐड किस तरह लगाने हैं, जिधर भी ये HTML जावास्क्रिप्ट आपको लिखा हुआ नजर आएगा ना, आपने उसके सामने सिंपल पेंसिल के निशान पर क्लिक करके ये वाला कोड पहले वाला खत्म कर दिया जाना है और यहां एड्सटेरा से आपने इसी तरह के और भी एड्स जनरेट करवा लेने हैं डिफरेंट। ये ऐड यूनिट पर क्लिक करके ना ये और साइजों के ये सारे एड्स आपने जनरेट करवा के वहां पर यहां पर आकर सिंपल पेस्ट करते जाना है, उनके कोड को सेव के निशान पर क्लिक करते जाना है, ठीक है। ये सारे के सारे एड्स आपने लगाने हैं। इस वेबसाइट पर मैंने जस्ट ये 1 और 2 ऐड लगाए हैं। यहां पर आपने जिधर भी HTML जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आपको नजर आता जाएगा ना, वहां पर आपने इधर भी ऐड लगाना है। ये HTML जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहां पर और ऐड लगाना चाहते हैं तो सिंपल ये ऐड अ गैजेट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये HTML जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करना है और सेव के निशान पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखें 2 एड्स की जगह बन गई है। इसी तरह आप जितने मर्जी एड्स जितना आपका दिल करता है ना, वो जहां पर ऐड अ गैजेट का ऑप्शन रखा हुआ नजर आएगा वहां पर ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट बन जाएगी और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आप मैजिक देखना कि आपकी वेबसाइट पर इसी तरह पोस्टें होती स्टार्ट शुरू हो जाएंगी। बल्कि ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, आप कल मेरी वीडियो का इसी ब्लॉग का लिंक URL ओपन करके देख लीजिएगा। इस पर भी ऑटोमेटिक आपको पोस्टें आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज और ख्याल रखिएगा कि ये एड्स लगाने के बाद ना ये नीचे सेव के निशान पर लाजमी आपने क्लिक करना है। अगर आप सेव के निशान पर क्लिक नहीं ना करेंगे तो आपकी कोई भी सेटिंग सेव नहीं होगी, साथ साथ आपने सेव करते जाना है। अब तो इतना सा जनाब काम है, सिंपल आपने ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपने अपना IFTT पर अकाउंट बनाना है और यहां से वेबसाइट्स उठानी है, उनको IFTT के साथ और अपने ब्लॉगर के अकाउंट के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने एड्सटेरा में जाकर अपनी वेबसाइट डालकर यहां से एड्स उठाकर अपनी इस वेबसाइट में ऐड करते जाना है। सिंपल इतना सा काम है। पहले दिन यार आपका 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो देखते हैं ना, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे बाद उसके बाद यार चुप करके बैठ जाना है। क्योंकि ये जो कंटेंट होता है ना, ये SEO ऑप्टिमाइज होता है मेरे भाई। इस पर खुद ब खुद व्यूज आएंगे, ये खुद ब खुद सर्चिंग में जाएगा। क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है, यूरोप में देखी जाएंगी और यूरोप में आपको पता है कि इन एड्स का हाई CPM रेट हमें मिलेगा। ठीक हो गया है? तो काइंडली आज से काम स्टार्ट कीजिए। जहां पर समझ नहीं आती मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कोशिश कीजिए, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।